सुप्रभात सभी को। अभिनंदन अकादमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आइए हम लोग हिंदी की इस क्लास में हम लोग रस की चर्चा कर रहे थे। रस का 2 क्लास हम लोगों ने पढ़ चुका। रस का परिचय जाना है और रस के भेदों में उसके पूरे अंग को समझा जाना, रस के भेदों की चर्चा किया। उसका पहला रस जो महत्वपूर्ण रस है श्रृंगार रस को हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग दूसरे रस को चर्चा करेंगे। आज दूसरा रस पढ़ेंगे हम लोग आज रस पढ़ने की कड़ी में आज हम दूसरा रस पढ़ेंगे। दूसरा रस है करुण रस। करुण परिभाषा की अगर चर्चा किया जाए, जब किसी प्रिय वस्तु के हानि अथवा कोई प्रिय व्यक्ति के मरण से उत्पन्न दुख से अनुभाव विभाव संचारी भाव के संयोग से जब शोक नामक अस्थाई भाव प्रकट होता है, वहां पर करुण रस होता है। ध्यान से समझिएगा। करुण रस, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने श्रृंगार रस को पढ़ा। आज करुण रस की चर्चा कर रहे हैं। करुण रस जब आपकी कोई प्रिय वस्तु जो बहुत आपकी प्रिय हो वह टूट जाए, बिखर जाए, दोबारा वो जुड़ ना सके या गायब हो जाए या चोरी हो जाए, आपकी कोई प्रिय वस्तु चोरी हो जाए या कोई प्रिय वस्तु टूट जाए, दोबारा वो ना जुड़ सके, उससे जो दुख उत्पन्न होगा आपको वह करुण रस में तब्दील होगा। ये वस्तु की बात आई। व्यक्ति जीव की बात किया जाए, कोई आपका प्रिय व्यक्ति या कोई प्रिय जीव, चाहे आपका प्रिय कोई पशु हो, कुत्ता बिल्ली जो भी डांट कोई गाय भैंस जो भी हो, जो आपको बहुत प्रिय हो, पशु पक्षी या कोई आपका कोई प्रिय व्यक्ति, अपना परिवार का कोई इस दुनिया से ही चला जाए, दोबारा वो लौट के ना आए अर्थात मर जाए, उससे जो दुख उत्पन्न होगा, उससे जो आपको दुख उत्पन्न होगा, वो जो शोक उत्पन्न होगा वह करुण रस में तब्दील हो जाए, करुण रस हो बनेगा। अर्थात अनुभाव विभाव संचारी भाव के संयोग से जहां पर शोक नामक अस्थाई भाव प्रकट हो वहां पर करुण रस होता है। अनुभाव विभाव संचारी भाव के संयोग से जहां पे शोक नामक अस्थाई भाव प्रकट होता है वहां पे करुण रस होता है। अब यहां समझने की बात है, श्रृंगार रस में भी वियोग श्रृंगार में वहां पर भी दुख होता था,
यहां पर भी दुख है, लेकिन वहां का दुख अलग है, वहां पर अस्थाई दुख है, यहां पर अस्थाई दुख है। जैसे अभी आपको बता दें, करुण रस का दुख, अब वियोग श्रृंगार का जो दुख होगा, वियोग श्रृंगार का जो दुख होगा, ये करुण रस का जो दुख होगा, करुण रस, वियोग श्रृंगार रस और करुण रस। देखिए ये अस्थाई है, वियोग श्रृंगार अस्थाई, लेकिन यह अस्थाई है। वियोग श्रृंगार में आपकी कोई प्रिय वस्तु या कोई प्रिय व्यक्ति आपसे बिछड़ा है, या कोई प्रिय वस्तु टूटी है तो बन जाएगी। कोई प्रिय व्यक्ति आपसे बिछड़ा है, दोबारा मिल जाएगा, अस्थाई रहेगा, मिल जाएगा। लेकिन करुण रस में बेटा जब आपका कोई प्रिय वस्तु टूट जाएगी, दोबारा नहीं बनेगी। ध्यान देना, कोई प्रिय व्यक्ति आपसे बिछड़ गया अर्थात मर गया, इस दुनिया में नहीं है, तो कभी दोबारा लौट के नहीं। ये अस्थाई दुख है। दुख यहां भी है, दुख यहां भी है, दुख यहां भी है, लेकिन ये दुख अस्थाई वाला है, ये अस्थाई वाला दुख है। दुख दोनों जगह है, लेकिन ये अस्थाई दुख है, ये अस्थाई दुख है। हम लोग पढ़ रहे हैं करुण रस। आज करुण रस में ध्यान देना, जहां पे अस्थाई दुख की चर्चा हो वहां करुण रस होगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब उदाहरण की चर्चा किया जाए। अब कैसे, देखिएगा, चलिए उदाहरण की अगर चर्चा करें हम, तब समझने का प्रयास करें हम। उदाहरण की अगर चर्चा किया जाए, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी चर्चा करते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ध्यान से समझिएगा इस उदाहरण को। एक ही इसी उदाहरण में आप समझ जाएंगे करुण रस क्या होता है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये बेटा उस समय का वर्णन है जब राजा दशरथ शिकार करने जंगलों में जाते हैं। राजा दशरथ शिकार करने जब जंगल में जाते हैं तो एक शब्द भेदी बाण शिकार करते करते चलाते हैं, हिरन समझकर, अनजान में हिरन समझ करके अनजान में शब्द भेदी बाण चलाते हैं और मारते हैं। वह जाकर के श्रवण को लग जाता है। श्रवण अपने माता पिता को पानी के लिए गए रहते हैं, उनको लग जाता है। उधर से फिर जब आवाज आती है हाय राम, क्योंकि वो प्रभु श्री राम का भक्त थे श्रवण, वो कहते हाय राम,
तब राजा दशरथ को लगा, अरे ये तो कोई अपना ही है, ये तो कोई अपना ही है। जब राम राम की आवाज सुनी तो दौड़ के गए देखी, अरे ये तो मुझसे बड़ी अनहोनी हो गई, मैं तो इस अनजान बेसहारा व्यक्ति को मार दिया। तो जब राजा दशरथ श्रवण को लेकर के उनके माता पिता के पास आते हैं, तो आते हैं उनके माता पिता जो अंधे होते हैं, उनके माता पिता किस प्रकार से अपने बेटे को लाश को देख करके जब मरा हुआ समझ करके जब पाते हैं, देखते हैं, अपने बेटे की लाश को देखते हैं तो कैसे विलाप कर रहे हैं अपने बेटे के याद में। वैसे मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। जिस प्रकार से भुजंग सर्प अपना मणि खो करके, जिस प्रकार से भुजंग अर्थात सर्प अपने मणि को खो करके, मणि को खोल करके अपने सर को जमीन पे पटक रहा हो, ठीक उसी प्रकार से उनके माता पिता अपने पुत्र को खो करके, अपने सर को ऐसे धरती पे पटक रहे हैं, रो रहे हैं, जैसे कोई सर्प अपने मणि को खो करके धरती पे अपने सर को पटके। अंधी आज बना कर मुझको, अंधी आज मुझे हम बेसहारा हमको कर दिए, हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, आज मुझे बेसहारा कर दिए, अंधा बना दिए, क्या यही न्याय है? हे जगदीश, हे मेरे प्रभु, क्या यही न्याय है? मुझे अंधा बना दिए, मुझे बेसहारा कर दी, एकमात्र मेरा सहारा मेरा श्रवण, जिसको आप मार दिए, क्या यही न्याय किए? अब अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये हुआ। तब ये तो मरते मरते एक श्राप दिए, श्रवण के माता पिता मरते मरते एक श्राप दिए, जिस प्रकार से मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूं, ठीक उसी प्रकार भी आप भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे। अब कहानी सुनिए। श्राप उनको लग जाता है। कैकेयी 14 वर्ष का वनवास 14 वर्ष का वनवास राम के लिए मांग लेती हैं, अपने पुत्र के लिए, भरत के लिए राजपाट मांग लेती हैं। तो राजा दशरथ मजबूरी बन जाती उनको देना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, रघुकुल की रीत है। तो मजबूरी में वो अपने वचन को पूरा करना होगा। जब मांग ली तो उन्होंने वचन दे दिया, चलिए राम को वनवास हो जाएगा, राजा दशरथ भरत को राजगद्दी मिल जाएगी। तो राम जब वन चले जाते हैं लक्ष्मण को लेकर सीता भी साथ चली जाती है। जब वन चली जाती है राम, तब दशरथ का चौथा पन आ जाता अपने पुत्र के वियोग में। वो पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर जाते हैं, कि मेरे पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर जाते हैं। कैसे मर जाते हैं, उनके मरने पर रानियां कैसे विलाप कर रही, आइए उसकी चर्चा करते हैं। शोक बिकल सब रोवहि रानी, शोक बिकल सब रोवहि रानी, शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप बल तेज बखानी, सुख बिकल सब रोवहि रानी, रूप सील बल तेज बखानी, रूप सील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा,
परहि भूमि तल बारंबारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। अब देखिए समझिएगा, उस समय का वर्णन है जब राजा दशरथ मर जाते हैं तब रानियां कैसे विलाप करती हैं। शोक बिकल सब रोवहीं रानी, शोक बिकल सब रोवहीं रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहीं विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। शोक बिकल सब रोवहीं रानी, रूपशील बल तेज बखानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहीं विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। राजा दशरथ की रानियां राजा दशरथ के मर जाने पर शोक में, दुख में, विकट रूप से सभी रानियां क्या है, दुख से ग्रसित होकर रो रही। शोक विकल सब रोवहीं रानी, सभी रानियां रो रही हैं। रूपशील बल तेज बखानी, उनके रूप के, उनके वैभव को, उनके यश को बखान बखान के, राजा आप ऐसे थे, राजा आप ऐसे थे, विभिन्न प्रकार विलाप, अनेक प्रकार की विलाप कर रही हैं, अनेक प्रकार से कह करके रो रही हैं। परहि भूमि तल बारहि बारा, उन भूमि पर बार बार गिर जा रहे विभिन्न प्रकार के तरह विलाप कर करके वो रो रही हैं और भूमि पर पटक पटक के सर रो रही हैं। कौन? राजा दशरथ की रानियां। ठीक, ये हो गया। चलिए और एक आध लिख लो, दो हो गया, चलिए एक और लिख लेते हैं। ठीक, अभी तो मुकुट बधा था माथ, अभी तो मुकुट बधा था माथ, अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खुले भी ना थे लाज के बोल, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, खिले थे चुम्बन खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, हाय रुक गया यही संसार, यही संसार, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बना सिंदूर अनल अंगार,
ध्यान से समझिएगा, अभी बहुत है इसकी पर। ये उस समय का वर्णन है, ये उस समय का वर्णन है कि जब सुमित्रानंदन पंत के परिवर्तन नामक कविता की एक कहानी है, एक कविता है। सुमित्रानंदन पंत की परिवर्तन कविता से लिया गया है कि जब एक नवविवाहिता की अभी हाल ही में उसकी शादी हुई थी, अभी कल ही शादी हुई थी। अब देखिए वो कैसे, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। अभी कल ही एक नवविवाहिता, अभी कल ही एक सुंदर युवती की शादी हुई, अभी कल ही हुई थी, अभी मुकुट बंधा था, अभी तो मुकुट दूल्हे के ऊपर श्रृंगार ही सजा था, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी ही हाल ही बंधा था, हुए कल ही थे हल्दी के हाथ, हाथ में अभी कल ही हल्दी लगी थी, अभी कल ही तो शादी हुई, अभी कल ही शादी हुई, अभी हल्दी भी नहीं छूटी थी, अभी हल्दी भी नहीं छूटी थी, खुले भी ना थे लाज के बोल। वह जो नवविवाहिता आई थी, जो नवविवाहिता आई थी, अभी वो सही सच सच पूछिए तो अभी किसी से खुल करके बात भी ना की थी, अभी लाज की बोल भी नहीं खुले थे, किसी से दो शब्द बात भी नहीं की थी, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, उसके गालों पे चुम्बन के निशान अभी तक पड़े हुए थे, अभी तक उस पे लालिमा पड़ी हुई थी, हाय रुक गया यही संसार, क्या संसार यही रुक गया, अब यही इसकी अंतिम थी। बना सिंदूर अनल अंगार, उसका जो सिंदूर लगाई हुई थी आग का गोला की तरह हो गया, अर्थात वो मर गई। अभी एक ही दिन हुआ था शादी हुए, नवविवाहिता की मृत्यु हो गई। उस समय के वर्णन किए नवविवाहिता के, अभी हाल ही में शादी हुई थी और उसके सेहरा भी बंधा ही हुआ था, और अभी हल्दी छुटी भी नहीं थी, अभी किसी से बोल भी नहीं पाई थी, खुल के बात भी नहीं कर पाई थी, लजा रही थी, शर्मा रही थी, और चुम्बन के निशान अभी तक उसके गाल पे दिख रहे थे। समझ रहे थे, हाय रुक गया, क्या यह संसार यहीं पर अब रुक गया, मर गई, क्यों, बना सिंदूरी अनल अंगार, आग के समान सिंदूर हो गया। ठीक, ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अब चलते हैं वीर रस की तरफ, हेडिंग डालते हैं, अगला रस, तीसरा रस वीर रस। वीर रस अनुभाव विभाव संचारी भाव के संयोग से, अनुभाव विभाव संचारी भाव के संयोग से, अनुभाव विभाव संचारी भाव के संयोग से, जहां पर उत्साह नामक अस्थाई भाव प्रकट हो, अस्थाई भाव प्रकट हो, वहां वीर रस होता है। वीर रस
के 4 वेद हैं। वीर रस के 4 वेद हैं। पहला युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर। ध्यान समझिएगा, वीर 4 है। ध्यान, पहले परिभाषा, अनुभाव विभाव संचारी अनुभाव विभाव संचारी भाव, ये यहां भाव कर लो। अनुभाव विभाव संचारी भाव के संयोग से जहां उत्साह नामक अस्थाई भाव प्रकट हो वहां पर वीर रस होता है। वीर रस के 4 वेद हैं। वीर 4 प्रकार के होते हैं, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर। युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर। युद्धवीर जो युद्ध को वीरता के साथ जीत ले, वह कौन होगा? युद्धवीर हो। कौन होगा? युद्धवीर होगा, जो शत्रु का नाश करे। जो शत्रु का नाश करे, युद्ध में जो शत्रु का नाश करे। शत्रु का नाश करे या विनाश करे। युद्ध में जो शत्रु का नाश करे। दानवीर, जो त्याग करे, त्याग करने वाला वीर। त्याग करने वाला। दयावीर जो व्यक्ति प्रेम से, दयावीर जो भी प्रेम से दीन दुखी बेसहारा की सहायता करे। दीन दुखी के कष्ट का नाश करे। जो दीन दुखी के कष्ट को नाश करे, जो दीन दुखी के कष्ट को नाश करे, वह क्या है? दयावीर। धर्मवीर जो धर्म की स्थापना करे और अधर्म का नाश करे। धर्मवीर जो धर्म की स्थापना करे अधर्म का नाश करे। जो धर्म की स्थापना करे अधर्म का नाश करे, वह क्या होता है? धर्मवीर। इसको लिख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखिए इसको। मिटा दें। चलिए इसको मिटा देते हैं, लिखते हैं। उदाहरण हम लोग लिखते हैं। उदाहरण अब एक एक की शुरुआत करती हैं। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं। मामा तथा निजताद से भी समर में डरता नहीं। मैं सत्य कहता हूं सखे, मैं सत्य कहता हूं सखे, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे।
मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। अब देखिए इसमें इसकी चर्चा किया जाए, है सत्य क्या, मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निताज से समर में डरता नहीं। मैं हे सखे, हे मित्र, मैं सत्य कहता हूं, मुझे सुकुमार मत समझो, मुझे सुकुमार मत समझो, मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत समझो, मुझे बालक मत समझो, यमराज से भी अगर आ जाए तो मैं युद्ध में उनसे कहने के तैयार, मैं डरने वाला नहीं, है और की तो बात क्या, और दूसरों की मैं बात क्या करूं, है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, अपने आप पे गर्व मैं नहीं करता, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। अगर युद्ध कर पे अगर मेरे मामा भी आ जाए, मेरे भाई भी आ जाए, मेरे परिवार कोई भी, मैं भी अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़ता रहूंगा, मैं डरने वाला नहीं हूं। ये तो हो गया, इसको लिख लीजिए, तब आओ लिखते हैं। चलिए मिटा दें, जगह तो है अभी आ जाएगा। ये हो गया दूसरा, तन कर भाला यूं बोल उठा, तन कर भाला यूं बोल उठा, तन कर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम ना दे, तन कर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम ना दे, राणा मुझको विश्राम ना दे, मुझको बैरी से हृदय छो, मुझको बैरी से हृदय क्षोभ, मुझको बैरी से हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे आराम ना दे, तू तनिक मुझे आराम न दे। ध्यान समझिएगा, ये हल्दी घाटी श्याम ये हल्दी घाटी का है, श्याम नारायण पांडे जी की हल्दी घाटी रचना की है पंक्ति है, तनकर भाला यूं बोल उठा, तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको आराम ना दे, तू तनिक मुझे आराम ना दे, तनकर भाला यूं बोल उठा,
राणा मुझको विश्राम ना दे, मुझको बैरी से हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे आराम ना दे, तो तनिक मुझे आराम ना दे। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध जब लड़ने जाते हैं तो उनका भाला, उनका जो शस्त्र होता है वो अपने कहता है, हे राणा प्रताप तनकर भाला यूं बोल उठा, भाला तन करके बोल उठ रहा है, बोल रहा है, तन करके बोल रहा है, तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम ना दे, मुझको बैरी से हृदय क्षोभ, मुझे अपने दुश्मनों से बदला लेने दीजिए, मुझको बैरी से हृदय क्षोभ, मुझे जो दर्द हो रहा उसको बदला लेने दीजिए, मुझको बैरी से हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे आराम ना दे, मुझको आराम ना दे, मुझे युद्ध करने दीजिए, मुझे मारने दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए और एक लिखते हैं, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, तीसरा, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुक पाऊं, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं, कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं, कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिम, काचे घट जिम, काचे घट जिम दारो फोरी, दारो फोरी, सकौ मीर, मीर सकौ मीर मूलक जिम तोरी, मूलक जिम तोरी। ध्यान समझिएगा, ये उस समय का वर्णन है जब धनुष एक लगी रही रहती है, सीता का स्वयंवर लगा हुआ रहता है, देश विदेश के राजा महाराज आए हुए रहते हैं और राजा जनक गुस्से में लाल पीले होकर कहते हैं, धनुष नहीं टूट रहा होता, देश विदेश के राजा महाराजा जब धनुष नहीं तोड़ पाते हैं तो राजा जनक गुस्से में आकर कहते हैं, मैं जान गया पहचान गया, धरती वीरों से खाली है। गुस्से में लाल पीले होकर कहते हैं। तब लक्ष्मण जोश में आकर, वीरता में आकर अपने भाई से कहते हैं, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिम डारो फोरी, सकौ में रुमाल मूलक जिम तोरी। हे मेरे भाई, हे श्री राम को इंगित करते हुए कहते हैं, आपका अनुशासन, आपका आदेश पा जाऊं तो, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, आपका आदेश पा जाऊं तो, कंदुक यूं ब्रह्मांड, गेंदा के समान पूरे ब्रह्मांड को उठा दूं। इस धनुष क्या हिम्मत है, इस धनुष, ये धनुष क्या है। काचे घट जिम डारो फोरी, कच्चे घड़े के समान इसकी रस्सी के इस धनुष को तोड़ दूं। जैसे कच्चा घड़ा टूट जाता है वैसे काचे घट जिम डारो फोरी, इस धनुष की रस्सी फस्सी को सब मैं तोड़ दूं। सकौ मेरु मूलक जिम तोरी,
मैं सुमेर पर्वत को मूली के समान मैं तोड़ दूं, इस धनुष की क्या औकात है। ये इसमें वीरता का वर्णन किया गया है, ये धनुष यज्ञ का वर्णन किया गया है। ठीक, आज हम लोगों ने करुण रस को पढ़ा, वीर रस को पढ़ा। मिलेंगे अगली क्लास में नए जोश और जुनून के साथ। हास्य रस और बहुत रस पड़े हुए हैं, तो बेहतर से बेहतर बने रहिए मेरे साथ, आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा मिलेगी। ध्येय वाक्य के साथ बने रहिए मेरे साथ, अच्छे वाक्य के साथ बने रहिएगा। बिंदास तैयारी आपकी कराएंगे। एक वाक्य के साथ आपको छोड़ते हैं, नई क्लास मिलते हैं कि नित्य संध्या के दरवाजे पर चुपचाप समय की दस्तक होगी। ध्यान सुनिएगा बेटा, नित्य संध्या के दरवाजे पर चुपचाप समय की दस्तक होगी। कार्य क्षेत्र में जो लगे हुए हैं, मन में उनके हलचल होगी। मत खोना, धैर्य देखना, कल भोर सफलता की होगी, कल भोर सफलता की होगी। इसी उद्देश्य के साथ संघर्ष करिए, संघर्ष को सफलता में बदलिए, बेहतर करिए। धन्यवाद बेटा।